ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का एकदम डिटेल्ड वे में क्वेश्चन पूछा गया है, एंड दैट नॉट टू इंटीजर टाइप में पूछा गया जहां पे आप स्किप मार के निकल जाते हैं। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पे हमने एक बहुत शानदार प्रॉपर वीडियो बनाया जहां पे समझाया है। अगर आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के एक्सपेरिमेंट को डिटेल में नहीं जानते हैं तो आप इसको पढ़ के एकदम ऊपर से जाएगा। फिर एक बार एक्सपोजर जरूरी है उस चीज का, तो जाके देखिएगा। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का वीडियो हमारे चैनल पे है, हाँ, टाइप करो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप बाय एड्यूनिटी, मिल जाएगा। ठीक है। इन फाइंडिंग आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रे ऑप्टिक्स के साथ मिक्स होता है इसका कॉन्सेप्ट। इन फाइंडिंग आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले तो हम आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि आपको फंडा क्या होता है ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। अगर तुमको ध्यान में हो, तुमने अपैरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, समझिएगा। यहां पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जर्वर जब इसको ऊपर से देखता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑब्जर्वर की जगह एक माइक्रोस्कोप है, तो जब आप इसको ऊपर से देखते हो, अगर ये स्लैब नहीं होता तो आपको ऑब्जेक्ट यहीं दिखता। लेकिन क्योंकि आपको एक ग्लास स्लैब आ गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनाब आपको लेटर से म्यू है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं दिख के लगभग कहीं यहां दिखता है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते वक्त तुम इस ग्लास स्लैब के ऊपर आखिरी में एक पाउडर भी गिराते हो टॉप पे, ठीक है। अच्छा, पाउडर गिराते हो। मुद्दे की बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें ये रियल डेप्थ चाहिए, ये अपैरेंट डेप्थ चाहिए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें ये दो दूरियां चाहिए होती है। हमें चाहिए होती है यहाँ पे ये डी नॉट, और हमें ये चाहिए होता है डी प्राइम। तब हम कहते हैं कि भाई साहब हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू योर रियल डेप्थ अपॉन योर अपैरेंट डेप्थ। अब हमको यहां पे सबसे पहली बात तो जो वो माइक्रोस्कोप है उसके बारे में जानकारी दिया है कि उस माइक्रोस्कोप में जब आप लेंस मेजरमेंट कर रहे हो तो वहां पे आपको वर्नियर स्केल उसके साथ अटैच्ड है, जिसमें 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। ठीक बात है सर। तो हमको यहीं से समझ में आता है कि हमारा जो आप क्या लिखते हैं 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD, यानी कि सर 1 VSD इज इक्वल टू योर 49 बाबा 49 बाई 50 MSD। अच्छा, 20 डिविजन्स ऑन मेन स्केल इन ईच सेंटीमीटर। मतलब सर हमको कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है, मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया है? 1 सेंटीमीटर बटा 20, 1 सेंटीमीटर बटा 20। बढ़िया है सर। तो भैया वो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1 MSD माइनस 1 VSD, यही करोगे ना? 1 MSD माइनस 1 VSD, और उसके जगह तुम लिखते 49 बाई 50 MSD। तो यहां पे तो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज इक्वल टू 1 बाई 50 MSD एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इज दिस मच। तो ये हमको हो जाएगा लीस्ट काउंट हो रहा है 1 बाई 50 इंटू 1 बाई 20 सेंटीमीटर, बोले तो सर 1 बाई 1000 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। अब हम आपके लिए ये सबको मिटा रहे हैं क्योंकि हमें जो चीज यहां पे चाहिए थी शुरुआती इंफॉर्मेशन की लीस्ट काउंट 1 बाई 1000 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें जानकारी प्राप्त हो गई है कि आपका जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट 1 बाई 1000 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसको भी यहां से हटा सकते हैं फिलहाल के लिए, इसको भी यहां पे हटा सकते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, फॉर मार्क ऑन द पेपर। अब ये जब तुम एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तो तुमको ये लैंग्वेज समझ में आएगा। फॉर मार्क ऑन द पेपर, ये मार्क क्या है? बेसिकली आप ग्लास स्लैब के नीचे एक पेपर रखते हो और आप उस पेपर पे एक मार्क बना देते हो, लेटर से आपने क्रॉस बना दिया। बिना ऊपर ग्लास स्लैब को रखे तुम ऊपर से देखते हो, तुमको ये मार्क ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उस समय, तो तुमको वो एक रियल डेप्थ उसका दिखाई देता है। तो जब तुमने मार्क ऑन द पेपर देखा
तो उस समय मेन स्केल रीडिंग इतनी थी और आपका वर्नियर स्केल में जो 26th डिवीजन था वो मैच कर रहा था मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ। अच्छा, बहुत बढ़िया है सर। तो भाई साहब ये जो है आपका, है ना। अच्छा, अगला ही पढ़ लो। मार्क ऑन द पेपर इज दिस मच, फॉर मार्क ऑन पेपर सीन थ्रू दी स्लैब, यानी कि स्लैब रखने के बाद आपको वो मार्क कहां दिख रहा होगा, वही तो हुआ होगा आपका ये वाला पॉइंट। तब रीडिंग इतनी थी। फॉर पाउडर पार्टिकल ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब, आपको ये रीडिंग है। पाउडर जब टॉप पे रखा था तो आपका रीडिंग इतना निकल के आ रहा है। ठीक बात है सर। सो अभी आप जो भी मेजरमेंट कर रहे होंगे उसका रेफरेंस कहां है, लेट अस से कहीं यहां है, उसका रेफरेंस कहीं यहां पे है। सो आप जो मेजरमेंट किए कि मार्क ऑन दी पेपर इज दिस मच, तो आपने ये जो रीडिंग यहां से आएगी निकल के, वो बेसिकली आपको यहां से है, यहां से यहां तक की रीडिंग हुई, राइट। ये जो पाउडर वाला आपने रीडिंग लिया है तो वो बेसिकली यहां से यहां तक का रीडिंग है। तो आपको अगर डी नॉट चाहिए तो आपको ये वाली x1 और x2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको x1 और x2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग है ना ये सारी रीडिंग को लिख देते हैं। अगर हम इस वाली रीडिंग की बात करें, इसे चलो x1 बोल देते हैं, या रादर y1 बोल देते हैं, वर्टिकल्स में रीडिंग है। तो y1 इज इक्वल टू योर मेन स्केल रीडिंग, दैट इज इक्वल टू 8.45 प्लस 26 इंटू लीस्ट काउंट, 26 इंटू लीस्ट काउंट। तो सर 26 अपॉन 1000 कितना ये निकल के आएगा अपने को, सर ये हो रहा है 8.45 एंड ये आपको हो जाएगा 0.26। तो इसको अगर ऐड करोगे तो ये आएगा 674.8। तो ये हमको हो रहा है जनाब 8.476। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला जो प्राणी है, इस केस में आपको जो y2 निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू योर 7.12 प्लस 41/1000 विच इज इक्वल टू 0.041। ठीक है, तो ये अपने को कितना हो जाएगा, 7.12.041, तो 161 इतना। सो दिस इज इक्वल टू 7.161। अच्छा सर, एंड आखिरी में जो आपने एक और रीडिंग लिया है पाउडर वाला, तो सर यहाँ पे ये रीडिंग, इसको अगर हम लोग y3 बोल दे तो ये अपने को हो जाएगा 4.05 प्लस 1/1000 विच इज 0.001। तो ये हो जाएगा 4.051। ठीक है, सभी सेंटीमीटर्स में है। तो ये हमारे लिए काम की रीडिंग है, ये हमारे लिए काम की रीडिंग है, ये हमारे लिए काम की रीडिंग है। जैसा कि हमने बोला, कहीं आपको, आप जहां से भी स्केल आपका रेफरेंस रहा होगा, लेटस से आपको यही रेफरेंस है, यही आपका लेटस से रेफरेंस है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आपने ये मेजर किया है, और रादर आपने आई तक मेजर किया है, आपने ये वाला मेजर किया है। ठीक है, ये हमारा y1 है, ये वाला हमारा y2 है, और ये वाला हमारा y3 है। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो, आपको जो डी नॉट है आपका, जो सर यहाँ पे डी नॉट है, ये डी नॉट क्या हो जाएगा, ये डी नॉट आपको y1 माइनस y3 नहीं है, y1 माइनस y3 नहीं है, y1 आपको है 8.476 एंड y3 आपका है 4.051। ठीक बात है सर। अच्छा, तो सर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें 4.051, ये अपने को निकल के आ रहा है 5, ये अपने को निकल के आ रहा है 2, 4 और 4। तो सर 4 यहां से हमने देखा सर, ये हमको निकल के आ रहा है 4.425 सेंटीमीटर। अच्छा, ठीक उसी प्रकार अगर तुम यहां पे डी प्राइम लिखोगे तो सर आपका डी प्राइम क्या है, y2 माइनस y3,
This is your y2 minus y3. Now baba, y2 is equal to how much? This is equal to 7.161 minus y3 is your 4.051. ठीक बात है सर। तो सर ये हमको हो गया 7.161 4.051 0.113। सर ये हो रहा है 3.110। अच्छा, दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। तो हमारा जो सर म्यू है, म्यू इज इक्वल टू योर डी नॉट अपॉन डी प्राइम। ना डी नॉट इज दिस मच 4425 डिवाइडेड बाई 3110। डेसिमल था, हमने दोनों डेसिमल को उड़ा दिया। ठीक बात है सर। सो बेसिकली अपने को इसको जो है ना तबियत से डिवाइड करना है। तो अगर तुम इसको आराम से डिवाइड करो, और ये सवाल क्या है कि प्रिसाइजली सॉल्व करने की ज़रूरत है ना। ऑप्शंस को देखिए, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंट अपार्ट नहीं है। अगर तुम इसको डिवाइड करो, सबसे पहले तुम यहाँ पे 1 ही देते, सो 3110 ये आपको हो जाएगा 5 1 3 1। आप यहाँ पे दशमलव देते, आप यहाँ पे शून्य देते, आपको दिख रहा है कि सर ये 4 के साथ जाता, ये आपको हो जाता 0 4 4 4 3 12, तो 0 1 7। ठीक है, यहाँ पे एक और शून्य आता, फिर आपका अगला 2 के साथ जाता। तो आप देख पा रहे हैं सर ये आपको निकल के आ रहा है 1.42, और ये हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा था। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि सिंगल करेक्ट में आपको दे रखा है, मैंडेटरी क्वेश्चन है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं, लग्जरी नहीं है, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है,